किया अगेन। और जैसा कि थंबनेल, टाइटल, आज की डेट और मेरी लंबी सी मुस्कान से तुम्हें पता पड़ ही गया होगा कि आज की वीडियो में फाइनली मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे नए स्टूडियो का टूर। ओ माय गॉड, इट फील्स सो सरियल टू इवन से दैट, क्योंकि आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 year माई स्टूडियो इज रेडी एंड आई एम रेडी टू शेयर द टूर विथ यू गाइज। मैं अपनी सिर्फ शूटिंग स्पेस नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं इंटायर स्टूडियो दिखाने वाली हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव लाइक अ सिटिंग स्पेस एज वेल, जहाँ बैठ के मैं बिंज वॉच करती हूँ, एडिट करती हूँ, वेजिटेट भी करती हूँ। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस जिसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत डाली है, मी, माई मॉम, माई डैड, माई सिस्टर जो कि यहाँ पे है। हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं टू मेक दिस प्लेस लुक वार्म एंड कोजी एंड very welcoming almost. So I am so happy to share the tour with you guys. Now अगर तुम लोगों को टूर ही देखना है तो you can jump on the time stamp, यहाँ कहीं मैं mention कर दूंगी, but I have a छोटी सी राम कथा to tell you just to give you an update कि why I was MIA like in नवंबर। सो अगर तुम लोग वो सुनना चाहते हो तो सुनते जाओ, और नहीं तो जाके टूर भी देख सकते हो। सो हियर इज व्हाट हैपेंड। जब हमने अपना घर बनवाना स्टार्ट किया था, दैट वाज अप्रैल 2024, एंड करेंटली व्हाट इट्स लाइक दिसंबर 2025, सो मोर देन 1.5 year हो गया घर बनते बनते। एंड द थिंग दैट हैपेंड इज कि आर कॉन्ट्रैक्टर जिससे हमने अपना सुंदर सा घर बनाने के लिए दिया था, he ditched us right when it was time for furnishings and interiors. Oh my god, usually ना मेरे लाइफ में इतने एडवेंचर्स होते नहीं है, मेरी लाइफ प्रिटी बोरिंग है, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट मुझे ऐसा लगता है भगवान जी प्लीज अब मेरी लाइफ को थोड़ा और बोरिंग सा ही बना के रख दो। आई वॉज हार्ट ब्रोकन बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई न्यू स्पेस, माई न्यू स्टूडियो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड राइट when it was about to happen the contractor ditched us. I'm just telling you because अगर तुम लोग भी अपना नया घर बनवाने के रास्ते पे हो तो just make sure it doesn't happen with you as well. Be very 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 careful while choosing the person जिसको आप अपना घर बनाने के लिए दे रहे हो, because घर बनवाना is not easy यार। So that's what happened in November. I don't want to talk too much about it. I'm still not over it, but I'm on the way to get over it now that I'm in my new space. So that's why I was MIA in November. I was just rushing to the vendors to get things done on time because it was already very late, and other things were lined up for me. So we wanted to shift in this house as soon as possible. और पूरा नवंबर मेरा उसी में निकल गया, चीज़ें अरेंज करने के लिए, काम अरेंज करने के लिए, लेबर अरेंज करने के लिए, एंड finally with all the grace from God, all the blessings from the God, we are here and I am sharing my studio का tour with you guys. तो ये थी मेरी छोटी सी राम कथा, मैं बहुत डिटेल में नहीं गई, मे बी कभी मैं तुम लोग को बताऊंगी क्या हुआ, बट अभी के लिए जाके देखो स्टूडियो टूर, और मैं मिलती हूँ तुमसे टूर के एंड। ऑल राइट यू पीपल, सो मेरी पूरी राम कथा सुनने के बाद आई एम प्रिटी श्योर यू आर रेडी फॉर द स्टूडियो टूर। तो स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपनी एंट्रेंस, स्टूडियो के एंट्रेंस के सामने खड़ी हूँ, उसके पीछे मेरा बेडरूम है, मेरा बाथरूम है, मेरा क्लॉजेट है, जो मे भी किसी वीडियो में मैं तुम्हें कभी दिखा दूँ, बट ये ना बिल्कुल सेंटर में खुलता है मेरे स्टूडियो के। तो मेरे इस तरफ मेरा सिटिंग एरिया है और उस तरफ मेरा शूटिंग एरिया है। सो सबसे पहले ना सिटिंग एरिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है जिससे मेरी सारी मेन लाइट्स और पंखे ऑपरेट होते हैं मेरे स्टूडियो के। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है मेरा टीवी। तो एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरा टीवी जो है ना वो मेरे स्टूडियो में ही हो, ताकि जब मैं कभी बैठ के एडिट कर रही हूँ या चिल कर रही हूँ तो आई कैन वॉच माई फेवरेट शोज। और बेसिकली मुझे टीवी बेडरूम में नहीं चाहिए था। सो दिस इज इट फॉर मी। और ये ना काफ़ी पुराना टीवी, काफ़ी टाइम से मेरे साथ है एंड स्टिल गोइंग प्रिटी गुड फॉर मी। यहाँ थोड़ी सी वायर सिचुएशंस हैं। और ये है मेरा Alexa, oh my God, so this was gifted to me on my birthday by my sister and brother-in-law काफ़ी टाइम पहले, and it's still going on pretty good. मेरे स्टूडियो की सारी लाइट्स ना यही ऑपरेट करती है, राइट, एंड आई रियली लव इट। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सिचुएशन है, वो जो होटल्स में होती है ना, आई रियली वांटेड दैट। सो मैंने ये फिक्स करवाया है यहाँ पे सारे रिमोट्स रखने के लिए और एलेक्सा रखने के लिए एंड सारे स्टफ। आई एम नॉट गोना मेक इट मेसी और टू क्लटर्ड, इट्स गोना रिमेन लाइक दिस। थोड़ा सा अनफिनिश्ड है ये कॉर्नर, बट मे बी विद टाइम आई कैन ऐड अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। एंड देन दिस कॉर्नर पे वी हैव दिस ब्यूटिफुल फ्लावर पॉट।
जो अगर तुम मुझे थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये काफ़ी टाइम से अगेन मेरे साथ है। ये यहाँ रहेगा नहीं क्योंकि दिस इज़ गोना बी माय कॉफ़ी स्टेशन का प्लेस। मैं थोड़े से कॉफ़ी, चाय, कप्स, केटल सब रखने वाली हूँ यहाँ पे। अगेन दैट विल हैपन इवेंचुअली, बट अभी के लिए ये फ्लावर पॉट यहाँ की शोभा बढ़ा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, now this is my prized possession, I'm telling you. So I always wanted a balcony in my room or somewhere in the house, and thankfully it's in my studio. So यहाँ पे ये पर्दे हैं, इनके पीछे कांच के दरवाजे हैं और कांच के दरवाजों के उस पार मेरी खूबसूरत सी बालकनी है जो मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अवे माय लोकेशन। सो दीज कर्टेन्स ये मैंने इमेजिनेशन से लगवाए हैं, जो कि भोपाल की कंपनी है, मुझे पता पड़ा था उनके बारे में मेरे पिताजी से, एंड दे डिड अ फैब्युलस जॉब, दे लुक सो गुड। ये ब्लाइंड्स हैं जो कि ऐसे इंडिविजुअली सेपरेट भी हो जाते हैं, एंड I can close them when I don't want the natural light. And since I always want the natural light, I can open them as well. So ये काफ़ी easily operate हो जाते हैं और ये पूरे एक तरफ खसक भी जाते हैं, which I'm not gonna do right now. So I really love this curtain. मुझे यहाँ white ही चाहिए था। अगर तुम लोग को भी ये blinds ऐसे लगवाने हैं and you want to contact the company I did, और हु डिड द जॉब फॉर मी, सो डीएम मी और मैं सारी डिटेल्स तुम लोग को भेज दूंगी। बट मूविंग फॉरवर्ड दूसरे कोने में आए तो अगेन इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल तुम्हें पता होगा कि ये भी मेरे साथ बहुत टाइम से है। मैंने इसे चौक बाजार से काफ़ी साल पहले खरीदा था और मैं इसे काफ़ी यूज़ करती हूँ। मेरे हर वीडियो के बैकग्राउंड में ये होता था, इफ़ नॉट द क्रिसमस ट्री। सो ये कोना काफ़ी खाली लग रहा था और ये मेरे पास रखा हुआ था क्योंकि करेंटली मेरे स्टूडियो सेटअप पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, तो मैंने इसे यहाँ रख दिया है। मे बी और मे बी नॉट, आई चेंज इट लेटर डिपेंडिंग ऑन माई मूड। बट ये क्या है ना, खूबसूरती तो बढ़ा ही रहा है मेरे कमरे की, मेरे स्टूडियो की, बट पीछे जो प्लग पॉइंट्स हैं उन्हें भी हाइड कर लेता है। सो दिस इज डूइंग लाइक 2 in 1 काइंड ऑफ जॉब। एंड उसके बाद बात आती है मेरे कस्टम मेड सोफा की। यस यू पीपल, ये कस्टम मेड है, बिल्कुल स्क्रैच से बना है। मेरे सामने लकड़ी कटी है, लकड़ी जुड़ी है, कपड़ा चढ़ा है एंड ऑल दैट जैज। सो ये कपड़ा मम्मी और मैंने पसंद किया था बिकॉज ये हमारी वाइब के साथ जा रहा है। इफ़ यू कैन सी माई स्टूडियो ना, इट्स वेरी कॉटेज कोर वाइब वाला, और उसके साथ ये वाला कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, सो वी वेंट विथ इट। और ये सारी डिज़ाइनिंग जो सोफ़ा की हुई है ना, ये सब मैंने होते हुए देखी है एंड आई रियली लव इट। इट्स प्रिटी कंफर्टेबल, इट्स प्रिटी वाइड फॉर 3 people और 2 people कैन सिट कंफर्टेबली। और आप इस पे सो भी सकते हो, काफ़ी चौड़ा है, इसलिए मैंने वहाँ पे वो वाइट ब्लैंकेट जैसा रखा हुआ है। आई माइट चेंज इट लेटर, आई वॉन्ट लाइक अ थिकर वन देयर, सो मे बी दैट विल हैपन। बट या दिस इज अ होल वाइब इन इट सेल्फ। आप यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, एंड इफ नॉट आप यहाँ पे एक नैप भी ले सकते हो। मैं यहाँ बैठ के एडिट करती हूँ क्योंकि सोफा के साथ साथ मेरे पास ये सेंटर टेबल भी है जिसे मैंने रीपर्पस किया है। ये टेबल काफ़ी ऊंची हुआ करती थी बट मैंने नीचे से इसके पैर कटवा दिए और ये भी एक सेंटर टेबल का काम करती है, जिसपे एज यू कैन सी मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मेरे ईयरपॉड्स रखे हुए हैं जो मुझे अभी अभी बर्थडे पे मिले हैं अगेन बाय माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि मेरा लैपटॉप घूम गया था कुछ महीनों पहले और उसमें मेरे सैमसंग के ओरिजिनल एयरपॉड्स भी चले गए थे, सो दे रिप्लेस्ड इट एंड आई एम सो फ्रिकिंग थैंकफुल फॉर दैट बिकॉज दे आर बॉम ओके। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स और मैस्कॉट मेरा सिपर भी यहाँ रखा रहता है इफ आई वांट टू टेक अ सिप ऑफ वाटर और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज माय वर्किंग स्टेशन, एडिटिंग स्टेशन। मैं यहाँ पे बैठ के काम करती हूँ एंड दिस टेबल ऑल्सो कम्स विथ अ ड्रॉर्स का क्लोजअप मैं दिखा दूंगी, वैसे देखने के लिए कुछ है नहीं। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ ड्रॉर इन माई टेबल ताकि मैं अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, वायर्स वगैरह, चार्जर्स वगैरह, पेन ड्राइव्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे रख सकूँ। और जब भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे एक एक चीज़ के लिए कहीं और नहीं उठ के जाना पड़े, सब मुझे यहीं पे मिल जाए। So yeah, this is kind of my editing station, and I have one more thing to show you, and that's my vision board over there. Yes, you people, 2026 का vision board already लग चुका है और इसको मैंने ठीक यहाँ पे लगाया सोफे के ऊपर ताकि जब मैं वहाँ सामने से एंटर करूँ सुबह सुबह तो सीधे मुझे ये दिखे and I can see all the things I want in year 2026. I'm really happy about this as well. पापा लेके आए थे टैग बोर्ड क्योंकि मुझे ना वो ग्लू से चिपकाने वाला काम नहीं करना था एंड आई गॉट ऑल दिस प्रिंटेड एज वेल। और जब ये बन गया तो पिताजी ने इसे टांग भी दिया and it looks absolutely stunning over here. Now let's move forward. So again,
लाइक इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल तुम्हें पता होगा ये क्या है. यस यू पीपल, एलेक्सी इज हियर इन द स्टूडियो विथ अस. वैसे इसमें पहले पॉलिशेस रहती थी, तुम्हें पता ही होगा, बट नाउ दिस इज मोर ऑफ अ स्नैक्स ड्रॉर फॉर मी. इसमें मैं अपने स्नैक्स रखती हूँ, जो अगर मैं कभी बिंज वॉच कर रही हूँ, कभी एडिट कर रही हूँ, कभी लेट नाइट शूट कर रही हूँ और मुझे कुछ खाने पीने का मन हुआ, सो आई हैव दिस बिसाइड मी. पहले मेरा प्लान ये था कि एलेक्सी के बाद मैं और भी हेलमर्स खरीदती अपनी नेल पॉलिशेस को स्टोर करने के, क्योंकि स्टैश काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है. बट आई डोंट थिंक सो आई नीड दैट एनी मोर बिकॉज आई हैव समथिंग बेटर विथ मी. सो दिस इज गोना बी द ओनली हेलमर आई हैव and I've used it to store my snacks. Now moving forward we have this empty wall. I've purposely kept this empty क्योंकि अगर कभी कोई शूट करना हुआ, यूजुअली ब्रांड्स को ना ऐसे वाइट बैकग्राउंड्स चाहिए होते हैं, सो आई कैन easily shoot over here, right? So this is the only thing, only reason I've kept this wall plain. नाउ इफ वी कम हियर तो यहाँ एक दरवाज़ा है जो बंद है, और ये बंद ही रहने वाला है क्योंकि इसके पीछे है मेरा स्टोर, जहाँ की मेरे सारे एक्स्ट्रा प्रॉप्स, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट और एक्स्ट्रा डब्बे पॉलिशेस सारी यहाँ पे रहती हैं. एंड इट्स अ मेस राइट नाउ. यस यू पीपल, सो मैं इसको नहीं खोलूंगी. मे बी किसी और वीडियो में मैं इसका छोटा सा टूर तुम लोग को दे दूं, बट अभी के लिए दरवाज़ा बंद ही रहने वाला है. एंड देन oh my god, this is the wall I shoot against. तो ये थोड़ी सी टेक्सचर्ड सी है, अगर मैं पास से दिखाऊंगी तो तुम लोग को समझ में आएगा. आई रियली वांटेड सम टेक्सचर, क्योंकि टेक्सचर अगर वॉल पे होना तो वॉल इतनी प्लेन प्लेन सी नहीं दिखती. दैट्स जस्ट माई ओपिनियन, राइट? एंड देन द फेमस नेल पॉलिश शेल्फ. मैंने इसे नया बनवाया क्योंकि पिछला वाला ना जो कलर था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अपने स्टूडियो के साथ नहीं जाता, और उसका कलर, उसका माइका चेंज करवाने में ज़्यादा मेहनत लग जाती बजाय इसके कि एक नया बन जाता. तो आई गॉट अ न्यू वन मेड फॉर मी. एंड आई हैव टू मेंशन स्पेशल पीपल ओवर हियर, क्योंकि ये जितना खूबसूरत लग रहा है ना पॉलिशेस से जमा हुआ, अगर ये मेरे हाथ में होता तो ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होता. So I have to tell you कि this all polish setup was done by my sister in a rainbow order. Oh my God, this is the best thing of having a sister जिसके ना आपसे सिमिलर ऐसा टेस्ट या सिमिलर इंटरेस्ट होना. सो आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि what do you want, she does it. Also उसने पूरी यार इतनी मेहनत से पूरी रेनबो ऑर्डर में जमा के दी है मेरे को, एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल इन माई लाइक शूट्स एंड माई वीडियोज. नाउ आई जस्ट कांट थैंक हर इनफ, क्योंकि एज आई सेड अगर ये मेरे हाथ में होता तो ये ऐसा कभी नहीं दिख रहा होता. सो आई एम रियली 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 हैप्पी अबाउट दिस वन. ऊपर देखा जाए तो यहाँ मेरे सिपर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ नॉट येट रिवील्ड चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे. हम लोग नीचे आ जाएंगे, एंड नीचे है मेरा नेल पॉलिश शेल्फ ड्रॉर. बट उसके ऊपर मैं बता देती हूँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो कभी मैं काम कर रही हूँ, कुछ चीज़ें निकाल के रखती हैं, सो दिस इज़ लाइक वेरी हैंडी काइंड ऑफ अ थिंग. मैं यहाँ पे रख सकती हूँ चीज़ें, मुझे एकदम से उठा के ड्रॉर में रखने की ज़रूरत नहीं, और मेरा टेबल बिल्कुल खाली हो जाता है नेक्स्ट काम के लिए. और यहाँ पे मैंने क्रिसमस के छोटे छोटे डेकोर्स रख रखे हैं, जो कि तुमने मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में देखे होंगे, जस्ट टू फिल अप द स्पेस, एंड दे लुक क्यूट एज वेल. नाउ ड्रॉर्स की बात हम करेंगे, बट अगर मैं दूसरे एंड पे आऊँ तो ऑफ कोर्स द क्रिसमस ट्री तो बनता ही है. मतलब इसके बिना कैसे काम चलेगा यार क्रिसमस में. मैंने इसे आई बिलीव 2 या 3 साल पहले लिया था, और तब से मैं हर क्रिसमस में इसको लगा रही हूँ. एंड अगैन my beautiful sister helped me decorate this, and we had so much fun. Currently she's shooting this video and she's smiling over there because we had so much fun decorating this one. और यही बात सबसे अच्छी होती है यार, कि अगर साथ में कोई लाइक माइंडेड पर्सन मिल जाए ना, तो काम करने का मज़ा ही दुगना हो जाता है. और इसके साइड में आई हैव लाइक अ स्मॉल ट्रॉली. इफ आई ब्रिंग इट फॉरवर्ड आई शो यू. सो ये एक छोटी सी ट्रॉली है जिसमें मेरे असेंशियल्स रखे रहते हैं, बेसिकली जो मुझे एवरीडे नेल आर्ट बनाने में लगते हैं. लाइक आई एम नॉट शोइंग यू एवरीथिंग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बट इफ़ यू वांट टू सी कि मैं अपनी नेल आर्ट ट्रॉली में क्या क्या रखती हूँ, तो लेट मी नो अबाउट इट एंड आई विल मेक अ शॉर्ट. ओके, सो ये ट्रॉली यहाँ पे रहती है, और क्योंकि ये मूवेबल है तो मैं इसे अपने सिटिंग एरिया में भी ले जा सकती हूँ. इफ़ आई वॉन्ट टू डू नेल केयर एंड जस्ट चिल ओवर देयर, वॉच सम शोज एंड एवरीथिंग, सो ये वहाँ भी चली जाती है. यूजुअली ये यहीं पे रहती है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज माई स्टूल वेयर आई सिट. ये भी कस्टम मेड काइंड ऑफ है, काफ़ी पुराना हो गया, मैंने अभी तक चेंज किया नहीं है इसको.
Maybe I'll change it, maybe I won't change it, I don't know, but it's pretty comfortable, काफ़ी चौड़ा भी है. Now let's talk about the drawers. तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा प्लान ये था कि मैं एलेक्सी के बाद और भी हेलमर्स लूंगी टू स्टोर माई नेल पॉलिशेस, बट आई हैव समथिंग बेटर एंड दोज आर दीज ड्रॉर्स. ओके, दिस होल ड्रॉर का सेटअप चेस ना कस्टम मेड है. इट हैज 10 ड्रॉर्स इन इट एंड ईच ड्रॉर कंटेन्स पॉलिशेस. यू गाइस, कैन यू सी, ये सारे ड्रॉर्स में यही सिचुएशन है. अगेन आई हैव टू मेंशन दिस, माय ब्यूटीफुल सिस्टर अरेंज्ड ऑल दीज पॉलिशेस फॉर मी. मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये काम होके मिल गया एंड शी अरेंज्ड इट सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुली. आई एम सो हैप्पी. एक तो ना मैं काम से बच गई ये करने के लिए, और इतनी खूबसूरती से सेग्रीगेट होके पॉलिशेस जम गई ना कि अब मुझे जो भी पॉलिश चाहिए होती है ना, मैं तुरंत ऐसे निकाल के, मुझे पता है किस ड्रॉर में क्या मिलेगा और मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ. सो हियर इज़ द लेटेस्ट कलर एसेंस का कलेक्शन, बाकी सब भी यहाँ पे रखे हुए हैं. एंड स्पेशल मेंशन टू द लास्ट ड्रॉर, आई ऑलवेज वांटेड दिस. सो दिस इज माय नेल pantry. Okay, everything I have extra of, be it my remover pads, my removers, my lint rollers and everything, ये सब यहाँ पे हैं. and I'm so happy कि I'm finally able to have this in my nail studio. I always wanted this. मैंने 2-4 नेल आर्टिस्ट को देखा था ऐसे दिखाते हुए, and I was like, one day even I'll have a nail pantry where I can store all my essentials which are extra, right? So I finally have it. And then we come here and this is the end. Actually it's not the end, you can see over here, this is my table. और अगेन मैंने इसे रीपर्पस कराया. इट्स द सेम टेबल. अगर तुम लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हो तो तुम्हें पता होगा कि सिर्फ माइका चेंज हुआ है. आई हैव चेंज द माइका ओवर दिस. टेबल टॉप वाइट हो चुका है, नीचे वुडन हो चुका है, अदरवाइज वही ड्रॉर्स हैं. ये ड्रॉर्स थोड़े से मेसी हैं तो इसलिए मैं खोल के ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं तुम लोग को, बट या this is my studio and I am so freaking proud of it. इसमें काफ़ी सारे लोगों की मेहनत और आइडियाज़ लगे हैं. My entire family helped me create this and I cannot be more thankful to them for doing this for me. आई होप तुम लोग को मज़ा आया हो देखने में और कुछ इंस्पिरेशन दिखी हो. ऑफ कोर्स जो मेरा सिटिंग एरिया या मेरा टेलीविजन एरिया, अगर उसके लिए तुम्हारे पास कोई छोटे मोटे आइडियाज़ होना तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई रियली वांट टू जैज दैट अप, लाइक थोड़ा सा उसको ना से खूबसूरत दिखाना मेरे बाकी स्टूडियो की तरह. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और मुझे ये भी बताना कि तुम्हें मेरे स्टूडियो में सबसे अच्छा कॉर्नर कौन सा लगा. And I think it's the time you see me sitting behind that table in front of that shelf and see my final thoughts. Okay, so people, this is my new space, my new studio जहाँ पे मैं अब से काम करने वाली हूँ और कर ही रही हूँ. आई होप देख के तुम्हें अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने काफ़ी मिनिमल वाइब रखने की कोशिश करी है, बिकॉज आई नीड लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव अराउंड विथ माई इक्विपमेंट. और कॉटेज कोर फील्स लाने की कोशिश करी है विद ऑल दैट वुडन एस्थेटिक, बिकॉज आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट. नाउ ये वाला बैकग्राउंड तुम लोग ऑलरेडी मेरे वीडियोस में देख चुकी हो, बट सिटिंग एरिया को मैंने पहली बार दिखाया है. एंड दैट काउच, दैट कस्टम मेड काउच राइट देयर इज माय फेवरेट स्पेस अलोंग विद माय सिस्टर, क्योंकि वो जब से यहाँ पे आई है और जब से स्ट्रेंजर थिंग्स ने अपना नया सीजन लॉन्च किया है, वी बोथ हैव बीन वेजिटेटिंग ऑन दैट काउच with our cold coffees, binge watching Stranger Things. Let me know in the comments down below if you are also obsessed with Stranger Things just like we both are. और I think second volume कल आ रहा है, तो there is another binge watch in our future right there. I hope तुम्हें ये स्टूडियो टूर देख के मजा आया हो और तुम्हें अच्छा लगा हो जो भी मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है, because this is very warm, cozy and welcoming for me. मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है कि कोना मैंने बहुत ध्यान से सजाया है या चीज़ें रखी है, so that I can create some diversified content for you guys. And या अगर तुम्हें ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो, टूर देख के मज़ा आया हो, तो इस वीडियो को देना मत भूलना एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, बिकॉज आई नो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द फ्यूचर कंटेंट एज वेल. एंड डू हाइप दिस वीडियो बिकॉज वी नीड more hype points. And as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and jate jate again wish you a very merry Christmas and a very happy new year in advance, and I'll catch you in my next one. Bye bye.